नमस्कार। खबर दोपहर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये दोपहर की खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले खबर आपको श्रीकरणपुर से देते हैं। एक और जहां पर श्रीकरणपुर नगर पालिका प्रशासन शहर के भीतर सफाई व्यवस्था और अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दावा कर रही है, तो वहीं शहर के मुख्य प्रवेश द्वारों और बाहरी मार्गों पर फैला अतिक्रमण प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान लगा रही है। हैरानी की बात यह है कि श्रीगंगानगर से श्रीकरणपुर में प्रवेश करते ही सड़क पर बड़ा शटरिंग का सामान शहर की पहचान बनता जा रहा है। व्यस्त मार्ग होने के कारण यहां पर दिन भर बसों और बाहरी वाहनों का आवागमन रहता है। जब दो बड़े वाहन आमने सामने आते हैं तो सड़क पर पड़े इस सामान की वजह से दोपहिया वाहनों और राहगीरों का निकलना दुर्भर हो जाता है। स्थानीय नागरिकों ने मीडिया के माध्यम से नगरपालिका ईओ संदीप बिश्नोई का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि वर्तमान में सर्दी और घनी धुंध का मौसम है। ऐसे में सड़क किनारे पड़ा ये सामान किसी बड़ी अनहोनी का भी कारण बन सकता है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। उदयपुर से खबर। राजस्थान सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने के उपलक्ष्य में झीलों की नगरी उदयपुर में उत्साह का माहौल देखने को मिला। रविवार सुबह फतेह सागर की पाल पर रन फॉर विकसित राजस्थान मैराथन और संडे ऑन साइकिल रैली का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें शहर के युवाओं और खेल प्रेमियों ने भारी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ मोती मगरी गेट से एडीएम दीपेंद्र सिंह राठौर, समाज सेवी गजपाल सिंह और अन्य गणमान्य अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर किया। इसी दौरान विकसित राजस्थान के संकल्प को दोहराते हुए युवाओं को राज्य की प्रगति में सहभागी बनने का संदेश दिया गया। फतेह सागर की पाल से शुरू हुई ये मैराथन और साइकिल रैली टाया पैलेस पर पहुंचकर संपन्न हुई। पूरी राह में प्रतिभागी देशभक्ति और नारों और विकसित राजस्थान के पोस्टरों के साथ जोश और उत्साह में लबरेज नजर आए। रविवार की सुबह फतेह सागर का किनारा खेल और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का केंद्र बन गया। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। निम्बाहेड़ा क्षेत्र के ग्राम बाड़ी में विराजित चमत्कारी शनिदेव मंदिर में शनिवार को आस्था का अनूठा सैलाब देखने को मिला। साप्ताहिक मेले के अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर शनिदेव के दर्शन किए और अपनी मनोकामनाएं मांगी। दिन की शुरुआत संत श्री नागेश्वर जी महाराज द्वारा शनिदेव की मंगला आरती और भोग लगाने के साथ हुई। आरती के बाद से ही श्रद्धालुओं की रेलम पेल शुरू हो गई, जो देर रात तक अनवरत जारी रही। मंदिर परिसर में भक्तों का ऐसा विश्वास है कि मनोकामना पूर्ण होने पर वे पैदल यात्रा कर डीजे ढोल के साथ भजन संध्या आयोजित करते हैं और भगवान को चांदी के आभूषण भी अर्पित करते हैं। वह दर्शनार्थियों के लिए स्थान धार्मिक त्रिवेणी के समान है, जहां एक छोर पर सदाशिव मंदिर और दूसरे छोर पर तारा माता मंदिर स्थित है, जिससे भक्तों को एक और साथ 3 शक्ति केंद्रों के दर्शन का लाभ मिलता है। मेले में बच्चों के लिए मिकी माउस, खिलौने और खानपान की विभिन्न स्टॉलें आकर्षण का केंद्र रही। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बाड़ी पुलिस चौकी में जाब्ता मुस्तैद रही। वहीं मंदिर कमेटी के सदस्यों ने दर्शन व्यवस्था को सुगम बनाया। वहीं महाआरती के पश्चात विधि विधान से मंदिर का दान पात्र भी खोला गया। गणना के प्रथम चरण में 5,32,950 रुपए की राशि प्राप्त हुई है, जबकि शेष राशि की गणना अभी भी जारी है। निम्बाहेड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। श्रीकरणपुर न्यायालय परिसर में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का भव्य आयोजन किया गया। इसी अवसर पर अपने लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। लोक अदालत में आपसी समझाइश और राजीनामे के माध्यम से कई वर्षों से चल रहे मुकदमों का मौके पर ही निपटारा किया गया। लोक अदालत में मुख्य रूप से छोटे मोटे लड़ाई झगड़े, बैंक केसीसी लोन की पेनल्टी में छूट, एमवी एक्ट यानी यातायात के चालानों में कमी और बिजली पानी के बढ़े हुए बिलों में कटौती जैसे मुद्दों पर सुनवाई की गई। उपभोक्ताओं को भारी पेनल्टी से राहत देते हुए बैंक और बिजली विभाग के साथ समझौतों के जरिए राहत प्रदान की गई। मौके पर मौजूद एडवोकेट जसप्रीत सैनी ने बताया कि नेशनल लोक अदालत आमजन के लिए वरदान साबित हो रही है। इससे न केवल अदालतों का बोझ कम होता है, बल्कि लोगों को बिना किसी अतिरिक्त खर्च और समय की बर्बादी के उचित समाधान भी मिल जाते हैं। उन्होंने विशेष रूप से बिजली बिलों और बैंक लोन में मिली छूट को मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत भी बताया। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। ये सरकार की ओर से एक तरह से अदालतों के ऊपर भार घटा कम करने के लिए और जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, उसके लिए ये एक प्रक्रिया शुरू की है लोक अदालत की। इसके अंदर एक्साइज एक्ट के मुकदमे, राजीनामा काबिल मुकदमे और जैसे एमवी एक्ट के मुकदमे जो चलान काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़े हैं अदालतों में, और कुछ ऐसे मुकदमे जो राजीनामा काबिल हैं लेकिन अदालतों के अंदर उनका राजीनामा नहीं होता, यहाँ पर उनको बिठाकर आपस में पार्टियों का राजीनामा करवाया जाता है और बैंकों के और किसी भी प्रकार के लोन, केसीसी आदि
को एक मुश्त भुगतान करवाकर और सरकार से छूट देती है, जाकि कम से कम राशि के अंदर जनता को फायदा हो सके और उनका लोन क्लियर हो सके। खबर बौली से। बौली उपखंड क्षेत्र में रविवार सुबह सीजन के पहले घने कोहरे ने दस्तक दी, लेकिन इस कोहरे के साथ ही सड़क हादसों का भी दौर शुरू हो गया। मित्रपुरा थाना क्षेत्र के हनुतिया बालाजी के पास कम दृश्यता के कारण एक बोलेरो कार और पिकअप के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप सड़क किनारे नीचे की ओर जाकर पलट गई। दोनों वाहन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही मित्रपुरा पुलिस के हेड कांस्टेबल भीम सिंह और कांस्टेबल सीताराम मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बताया कि इस भीषण हादसे में गनीमत ये रही कि किसी भी व्यक्ति को गंभीर चोट नहीं आई है और एक बड़ा हादसा टल गया। बाद में स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क किनारे करवाकर यातायात को सुचारू किया गया। बौली से दीपक गिरी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर डीडवाना से। सामाजिक सरोकारों में अग्रणी श्री आदर्श सरस्वती सेवा समिति के तत्वाधान में डीडवाना के अग्रसेन भवन में लगातार 41वें निःशुल्क मोतिया बिंद और नेत्र लेंस प्रत्यारोपण शिविर का सफल आयोजन किया गया। यह शिविर शंकरा आई हॉस्पिटल और जिला अंधता निवारण समिति जयपुर के तकनीकी सहयोग से आयोजित किया गया। समिति के मीडिया प्रभारी लोकेश अग्रवाल ने बताया कि शिविर में कुल 160 नेत्र रोगियों के आंखों की गहन जांच की गई है, जिनमें से 74 मरीजों को मोतियाबिंद ऑपरेशन और लेंस प्रत्यारोपण के लिए चयनित किया गया। इन सभी चयनित मरीजों को सोमवार को जयपुर स्थित शंकरा आई हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहां डॉक्टर हिमांशी और उनकी टीम द्वारा आधुनिक बिना टांके वाली तकनीक से निःशुल्क ऑपरेशन किए। समिति अध्यक्ष नीतीश बाजारी ने जानकारी दी कि चयनित रोगियों के लिए चश्मा, दवाइयां, भोजन और जयपुर में रहने की संपूर्ण व्यवस्था समिति द्वारा निःशुल्क की गई है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि समिति द्वारा आगामी 18 जनवरी को लगातार 42वें शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर सूरतगढ़ से। सूरतगढ़ विधायक डूंगर राम गेदर ने शनिवार को राष्ट्रीय राजमार्ग पुल के समीप सर्विस रोड पर चल रहे आरसीसी सड़क निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण किया और इसी दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की बारीकियों को देखा और सामग्री की गुणवत्ता की समीक्षा की। विधायक ने निर्माण कार्य स्थल पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सर्विस रोड शहर के आवागमन का एक मुख्य हिस्सा है, इसीलिए इसकी मजबूती सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसके साथ ही उन्होंने निर्माण के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने और आमजन की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के भी निर्देश दिए, ताकि राहगीरों को कोई भी असुविधा न हो। निरीक्षण के दौरान विधायक के साथ ब्लॉक अध्यक्ष परसराम भाटिया, जिला महासचिव जयप्रकाश गिल्ला, सामाजिक कार्यकर्ता अनिल रोकना, अश्विनी भाभू, समाज सेवी राजाराम स्वामी और पार्षद जगजीत बराड़ सहित कई गणमान्य नागरिक और विभाग के तकनीकी अधिकारी मौजूद रहे। सूरतगढ़ से नवीन कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। बूंदी से खबर आपको बता रहे हैं। बूंदी जिला खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र पर जिला परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा युवा खिलाड़ियों के लिए 1 दिवसीय सड़क सुरक्षा जन जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों को खेल के साथ साथ सड़क पर भी अनुशासित रहने के लिए प्रेरित करना था। कार्यशाला को संबोधित करते हुए धारा एनजीओ के अध्यक्ष प्रवीण गोस्वामी ने कहा कि जिस तरीके से एक खिलाड़ी खेल के नियमों का पालन न करने पर हार जाता है, उसी तरह सड़क पर ट्रैफिक नियमों जैसे हेलमेट, सीट बेल्ट और नशे से परहेज की अनदेखी करने वाला व्यक्ति भी गंभीर दुर्घटना का शिकार हो सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सड़क सुरक्षा केवल परीक्षा में लिखने का निबंध नहीं, बल्कि जीवन की सुरक्षा का अनिवार्य हिस्सा है। जिला स्पोर्ट्स अधिकारी हर्षवर्धन चुंडावत ने खिलाड़ियों को हेलमेट पहनकर खेल संकुल आने की हिदायत दी। कार्यशाला में पीपीटी और प्रोजेक्टर के माध्यम से उन वास्तविक सड़क दुर्घटनाओं को दिखाया गया जो चालकों की छोटी सी लापरवाही या मोबाइल फोन, ईयरबड्स के इस्तेमाल से हुई है। इसके साथ ही दुर्घटना की स्थिति में नेक राहगीर बनकर घायल व्यक्ति की मदद करने और जरूरत पड़ने पर सीपीआर देने की विधि भी यहाँ पर समझाई गई। बूंदी से पुरुषोत्तम की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर खेड़ली से। खेड़ली कस्बे के शिव मैरिज होम स्थित शिव मंदिर परिसर में आर्यावर्त सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा पौष मास के उपलक्ष्य में भव्य सुंदरकांड पाठ और पौष बड़ा प्रसाद वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस धार्मिक आयोजन में विप्र बंधुओं और समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान शिव के मंदिर में संगीतमय सुंदरकांड पाठ के साथ हुई, जिसमें उपस्थित श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से पाठ का आनंद लिया, जिससे पूरा वातावरण धर्ममय हो गया। इसके पश्चात भगवान को भोग लगाकर पौष बड़ा प्रसाद का वितरण शुरू किया गया।
आर्यावर्त सर्व ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि सर्दियों के मौसम में पौष बड़ा का सेवन स्वास्थ्य और प्राकृतिक दृष्टि से भी अत्यंत लाभकारी माना जाता है। प्रसाद वितरण के साथ साथ समाज के गणमान्य लोगों ने आर्यावर्त सर्व ब्राह्मण समाज के विकास और भविष्य की योजनाओं पर भी विस्तृत चर्चा की। वक्ताओं ने विप्र समाज की एकजुटता और हितों की रक्षा के लिए निरंतर कार्य करने का भी संकल्प दोहराया। इसी अवसर पर ब्राह्मण समाज के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा पटवारी, भोलूराम शर्मा, मोहन भारद्वाज, बाबूलाल शर्मा सौखरी, श्रीकांत शर्मा, बाबूलाल बसेठिया समेत समाज के अनेक पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। पोष बड़े का प्रोग्राम किया था। पोष माह चल रहा है। आर्यव्रत सर्व ब्राह्मण महासभा की तरफ से ये कार्यक्रम था और सुंदरकांड का पाठ किया है शिव मैरिज होम मंदिर के अंदर। तो उसमें करीब 200, 250, 400 आदमियों की गैदरिंग थी और बड़े प्रेम से फिर प्रसाद वितरण किया गया। तो इसको लेकर आप जो पोष माह चल रहा है, सर्दी का सीजन है, तो आप पोष बड़े का आयोजन किया, तो इसको लेकर और क्या कहना चाहेंगे आप कहते हैं ये भगवान को गर्म भोजन प्रसाद उपलब्ध कराने के लिए और ये आयोजन हुआ है और बड़े आनंद से सब लोगों ने प्रसाद प्राप्त किया। आपका शुभ नाम? बाबूलाल शर्मा। तो ये आयोजन किस संस्था या समाज के द्वारा किया गया है? ये सामूहिक रूप से सब लोगों ने मिलकर किया। आर्यवर्त सर्व ब्राह्मण महासभा के जो सदस्य हैं तत्वाधान में सब। दोपहर की खबरों में आज के लिए इतना ही। नई अपडेट और जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।